हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। और आज हम किसी प्रोजेक्ट या सेक्टर के बारे में बात ना करके केवल प्रॉपर्टी सेलर्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर इस उम्मीद से प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल करता है कि उसे अच्छे दाम मिलेंगे। मगर आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा में बहुत से फाइनेंसर्स प्रॉपर्टी को सेलर से लेकर उसे होल्ड कर लेते हैं और उसे बड़े चढ़े दामों में मार्केट में सेल करते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जानें प्रॉपर्टी मार्केट की एक कड़वी सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट में जैसे ही कोई प्रॉपर्टी सेलर मार्केट में बैठे फाइनेंसर्स को ना चाहते हुए भी अपनी प्रॉपर्टी देता है, तो प्रॉपर्टी सेलर की प्रॉपर्टी लंबे समय के लिए होल्ड पर चली जाती है। और जब उसे पता चलता है कि मार्केट में उसकी प्रॉपर्टी 10 से 15 लाख रुपए ऊपर रेट में बिकने के लिए आती है, तब उसे दुख होता है। मगर उस समय उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो केवल परेशान होकर रह जाता है। मार्केट में फाइनेंसर्स जब उसी प्रॉपर्टी को बढ़े हुए दामों में बेचते हैं, तो प्रॉपर्टी महंगे होने के चलते ना तो उससे बायर्स को ही फ़ायदा होता है और ना ही सेलर्स को, बल्कि प्रॉपर्टी सेल होने में और लंबा समय लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर के दामों में बिक रही होती है। इसका जीता जाता उदाहरण हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ में जो लोकेशंस बायर्स को सजेस्ट करी थी, उन्हीं सभी लोकेशंस पर फाइनेंसर्स ने सेलर से कम दामों में प्रॉपर्टी लेकर होल्ड करना शुरू कर दिया और मार्केट में बढ़े हुए दामों में बेचना शुरू कर दिया। और मेरी इस बात से वो लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे जो मेरी वीडियो देखकर यहाँ प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे थे। मगर केवल 2 महीनों के अंदर ही प्रॉपर्टी का इतना बड़ा रेट देखकर बायर्स ने भी यहाँ से जाना शुरू कर दिया, जिसके चलते ना तो सेलर्स की ही प्रॉपर्टी बिकी और ना ही प्रॉपर्टी खरीदारों को फ़ायदा हुआ। अगर हम जनहित की बात करें तो प्रॉपर्टी सेलर्स को प्रॉपर्टी बायर से डायरेक्ट मीटिंग करनी चाहिए, जिसके चलते प्रॉपर्टी सेलर्स की प्रॉपर्टी सही दामों में बिक सके और प्रॉपर्टी बायर को सही दामों में मिल सके। मगर ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, प्रैक्टिकली उतनी आसान है नहीं। एक प्रॉपर्टी सेलर को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए या किसी प्रॉपर्टी वेबसाइट पर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करे। मगर वो दोनों ही सूरतों में अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाता, क्योंकि पहली सूरत में आज की तारीख में अधिकतर प्रॉपर्टी डीलर्स प्रॉपर्टी फाइनेंसर्स ही बने बैठे हैं या फिर किसी फाइनेंसर से जुड़े हुए हैं। और दूसरी सूरत में जब वो अपनी प्रॉपर्टी ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर पोस्ट करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग मात्र 1 दिन में ही इतनी पीछे चली जाती है कि एक्चुअल बायर्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, क्योंकि शुरुआती प्रॉपर्टी लिस्टिंग डीलर्स की पेड लिस्टिंग से भरी होती है। इसलिए मेरी सभी प्रॉपर्टी सेलर्स को सलाह है कि वो प्रॉपर्टी फाइनेंसर्स के चक्कर में ना पड़ें और एक्चुअल बायर से कनेक्ट हों। और बायर्स भी किसी भी उन प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी ना परचेज़ करें जो आपकी मीटिंग सेलर से नहीं करवाता, क्योंकि वो बढ़ी हुई मार्जिन मनी बायर से हड़पना चाहता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में आप जो ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के बढ़े हुए रेट देख रहे हैं, उसका यही कारण है। इसलिए मेरी बायर से भी रिक्वेस्ट है कि इन बढ़े हुए दामों में ग्रेटर नोएडा के ये प्लॉट्स ना खरीदें, और जो मैंने अथॉरिटी के विलास आपको सजेस्ट किए थे, उनको भी इतने बढ़े हुए दामों में लेने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद दिल्ली एनसीआर के बहुत से लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी लेने का मन बनाया, और जैसे ही प्रॉपर्टी फाइनेंसर्स को ये बात पता चली, तो उन्होंने सेलर से सस्ती प्रॉपर्टी उठाना शुरू कर दिया और उसको मार्केट में 20% बढ़े हुए दामों में बेचना शुरू कर दिया, जिससे न तो सेलर को फ़ायदा हुआ और न बायर को। मगर जिन सेलर्स ने अपनी प्रॉपर्टी फाइनेंसर्स को भी नहीं दी, उसने भी अब मार्केट में फाइनेंसर्स वाले रेट मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको भी यही लगता है कि मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। ये तो बात हुई उन समस्याओं की जिसे प्रॉपर्टी सेलर्स मार्केट में अक्सर फेस करते हैं। अब बात करते हैं इनके समाधान की। ग्रेटर नोएडा की बिगड़ी हुई प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हुए प्रॉपर्टी दुनिया ने इसका एक समाधान निकाला है, जिससे प्रॉपर्टी सेलर्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी बायर से जुड़ सकेंगे। तो यदि आप भी एक प्रॉपर्टी सेलर हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बायर से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिस्ट करें, ताकि हम आपको बायर से डायरेक्ट जोड़ सकें। क्योंकि हमारे पास वो बायर्स आते हैं जो प्रॉपर्टी मार्केट में बैठे फाइनेंसर्स और डीलर्स के पास जाना पसंद नहीं करते। शुरुआती 100 सेलर्स को हम ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क देना चाहते हैं और उनको प्रॉपर्टी बायर से डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं। इसलिए आगे बढ़कर प्रॉपर्टी दुनिया से हाथ मिलाएं और अपनी प्रॉपर्टी सही दाम में सही बायर तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर आज आप सेलर हैं तो कल आप भी बायर हो सकते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी बायर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स पर इंक्वायरी ना करें,
क्योंकि ज़्यादा इंक्वायरी करने से उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ रही है और जिसके चलते वो प्रॉपर्टीज़ को खुद या फाइनेंसर्स के द्वारा होल्ड करना शुरू कर देते हैं। आज की ये वीडियो मैंने प्रॉपर्टी मार्केट के सिनेरियो और बायर और सेलर की परेशानियों को समझने के बाद बनाई है, क्योंकि आज की तारीख में ना तो बायर खुश है और ना ही सेलर। इसलिए मार्केट के बैलेंस को बनाए रखें जिससे आप सभी को फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हमसे जुड़ेंगे जिससे हम एक निष्पक्ष मीटिंग कराने में सफल हों। जय हिंद।